इस वीडियो में हम डेरिवेटिव के कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जिसमें रिलेटेड रेट्स की प्रॉब्लम्स हैं और ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। डेरिवेटिव के जो फार्मूलाज हैं ये आप कहीं से भी देख सकते हैं। साइन एक्स, काज एक्स, टेंजेंट, इसके डेरिवेटिव क्या है, इस तरह सीकेंड एक्स, कोसेकेंड एक्स, एक्सपोनेंशियल फार्मूलाज हैं ये जस्ट। Derivative is rate of change. The first example is area of a circle is given by a is equal to pi by 4d square. How fast does the area change with respect to the diameter when diameter is 10 meter? एरिया किसी सर्कल का गिवन है और एरिया जो है वो पाई बाई 4d स्क्वायर, दिस d डिनोट्स द डायमीटर ऑफ द सर्कल। वो कहते हैं कि इस ए में विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर कितना चेंज आ रहा है। हाउ फास्ट डज द एरिया चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो हमने यहाँ पे इस एरिया में विद रिस्पेक्ट टू डी चेंज फाइंड करना है, तो जस्ट डिफरेंशिएट दिस ए बाय विद रिस्पेक्ट टू डी, यानी डी ए बाई डी डी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू डी हमने इसमें रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। सो पाई बाई 4 और डी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2d बनेगा, तो 2 और 2 के साथ 2 4 के साथ कैंसिल होकर ये पाई बाई 2d बनेगा। और उसने फिर लिखा है व्हेन डायमीटर इज 10 मीटर। तो जब डेरिवेटिव फाइंड करते हैं आप, तो d की जगह जो है 10 आप यहाँ पे पुट करें, तो ये बनता है 5 पाई मीटर। सो इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बुक थॉमस की बुक में आप देख सकते हैं। अ डायनामाइट, दिस इज एक्चुअली फ्री फॉल प्रॉब्लम। A dynamite blast blows a heavy rock straight up with a launch velocity of 160 feet per second. It reaches a height of s is equal to 160 t minus 16 t square feet after t second. Question यहाँ पे पुट कर रहे, how high does the rock go? What are the velocity and speed of the rock when it is 256 feet above the ground on the way up and on the way down? What is the acceleration of the rock at any time t during its flight? And the last one is when does the rock hit the ground again? So वो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, जो चीज इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, वो ये कहते हैं कि कोई ब्लास्ट हुआ, कोई डायनामाइट ब्लास्ट है और एक राग है जिसको जो है जब ब्लास्ट हुआ तो वो राग जो है वो स्ट्रेट अप जो है उसकी वेलोसिटी स्टार्ट हो गई। तो जाहिर बात है कि जब भी कोई जो डायनामाइट मींस कि कोई भी आतिशगीर मादा, यानी जिस तरह ये पहाड़ वगैरह हम तोड़ते हैं ना, जिसमें वो डायनामाइट वो ब्लास्ट करके जो है उसको तोड़ा जाता है। तो यहाँ पे जो है वो कहते हैं कि द रॉक ब्लास्ट ब्लोज अ हेवी रॉक स्ट्रेट अप विद द लॉन्च वेलोसिटी। जो ही ये ब्लास्ट हुआ ना, तो रॉक ने जो वेलोसिटी पकड़ी यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी वो है 160 फीट पर सेकेंड। It reaches a height of s is equal to 160 t minus 16 t square feet after t second. यानी आफ्टर t सेकेंड जो पोजीशन फंक्शन है या हाइट ऑफ द रॉक है वो गिवन है, s ऑफ t is equal to 160 t minus 16 t square. सो क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन वो पुट कर रहे हैं, हाउ हाई डज द रॉक गो, ये पत्थर कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। तो देखें आप फिजिकली अगर आप थोड़ा सोचे, एक पत्थर अगर आप ऊपर फेंकते हैं ना, तो एक मैक्सिमम हाइट पे वो पहुंच के वहां पे चंद लम्हों के लिए उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है और फिर जो है वो नीचे आना शुरू हो जाती है। तो वो जो पॉइंट है ना जहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो एक्चुअली यहाँ पे वेलोसिटी तो गिवन नहीं है, पोजीशन फंक्शन s गिवन है और s का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव जो है वो वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो एक्चुअली हमने यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड की, इस s को जो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट किया, तो ये बनेगा 160 t का डेरिवेटिव 1 माइनस 16 t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो ये 160 माइनस 32 t आएगा। अब जो मैक्सिमम हाइट है वहां पे वेलोसिटी जीरो होगी, तो वेलोसिटी को हमने इक्वल टू जीरो पुट किया और यहां से t की वैल्यू निकल विच इज 5 सेकेंड। तो आफ्टर t इक्वल टू 5 सेकेंड जो है ना, ये मैक्सिमम हाइट को पहुंच गया। अभी तक हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड नहीं, लेकिन वो टाइम हमने फाइंड किया जिसमें ये राग जो है वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है। अब यहाँ पे ये जो टाइम है ये यहाँ पे जस्ट इस s में पुट करें तो आपको पोजीशन भी मिल जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि t इक्वल टू 5 सेकेंड में वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा है, तो एनी टाइम t पे जो पोजीशन फाइंड करेंगे, तो टाइम t इक्वल टू 5 पे पोजीशन किस तरह फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे जस्ट इसमें t की जगह 5 पुट करें। जब आप इसको पुट करेंगे तो ये 400 फीट आता है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि टू फाइंड द रॉक वेलोसिटी 256 ऑन द वे अप। देखें जब ये पत्थर ऊपर को जा रहा होगा तो मैक्सिमम हाइट तो 400 है, तो 256 फीट दरमियान में कहीं आता है।
तो ये जब ऊपर को जा रहा है तो 256 को क्रॉस करेगा, और जब ये नीचे को आएगा तो फिर भी 256 को क्रॉस करेगा। तो हमने एक्चुअली क्या किया कि जो ऐसा, अब यहाँ पे 256 जो है वो पोजीशन गिवन है, वो ये कहते हैं कि 256 पे जो है आप क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द वेलोसिटी। आप वेलोसिटी जो है 256, जब वो 256 फीट हाइट पे है तो वहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, ऑन द वे अप भी ऑन द वे डाउन भी। तो हमने एस ऑफ टी जो यहाँ पे गिवन है, एस ऑफ टी तो एक्चुअली ये गिवन है, लेकिन यहाँ पे जो 256 गिवन है ये भी तो एक्चुअली पोजीशन गिवन है 256 फीट। तो हमने ये दोनों जो है आपस में इक्वेट किया और यहाँ से टाइम निकाला। यहाँ से जब आप टाइम निकालते हैं तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड आता है, t इज इक्वल टू 8 सेकेंड आता है। तो जाहिर बात है कि जब ये t इज इक्वल टू 2 वो टाइम होगा 2 सेकेंड जहाँ जब ये पत्थर ऊपर को जा रहा होगा, और फिर 5 सेकेंड पे जो है ये मैक्सिमम हाइट को पहुंचा है, और जब ये फिर नीचे को आ रहा होगा तो ये t इज इक्वल टू 8 सेकेंड बनता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया एक्चुअली, v ऑफ 2 जो वेलोसिटी है उसमें t की जगह एक दफ़ा हमने 2 पुट किया, तो 160 माइनस 32 t, इससे बनता है 96 फीट, और फिर उसमें भी जो है या 8 पुट किया। क्योंकि 256 पे जो है हमने टाइम निकाला, किससे निकाला, एस ऑफ टी से निकाला। एस ऑफ टी को हमने 256 किया, वहां से 2 की 2 वैल्यू आ गई, क्योंकि एक ऑन द वे अप है एक ऑन द वे डाउन है। अब उन पॉइंट्स पे अगर आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 2। तो ये ऑन द वे अप जब 256 पे ये पहुंचे वहां पे उसकी वेलोसिटी है, और 8 आप वेलोसिटी में पुट करें तो ये ऑन द वे डाउन जब 256 को पहुंचे तो वहां पे वेलोसिटी है। और यहाँ पे ये नेगेटिव साइन, जाहिर बात है कि ऊपर को जा रहे हो तो पॉजिटिव है, और नेगेटिव नीचे आ रहा है तो ये नेगेटिव वेलोसिटी। दोनों सेम है लेकिन साइन का डिफरेंस है। और इसी तरह स्पीड की अगर आप बात करते हैं तो जस्ट आप जो है इसका मॉड ले लें, वो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं। अब इसके बाद जो है एट एनी टाइम टी ड्यूरिंग फ्लाइट, अब एक्सेलरेशन हो कहते हैं कि आप एक्सेलरेशन फाइंड करें। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए जो एस गिवन है उसको जस्ट 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करें, दैट्स इट। और लास्ट वन इज इम्पोर्टेंट, वो ये है कि व्हेन डज द रॉक हिट द ग्राउंड अगेन, कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड को दोबारा हिट करेगा। इसके लिए फिर आपने थोड़ा सा सोचना है कि जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो ये राग जो है इसका जो पोजीशन है फ्रॉम द पोजीशन जो है मींस के ग्राउंड से कितना डिस्टेंस बनता है, एस जो है इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये ग्राउंड पे दोबारा ग्राउंड को हिट करेगा तो ये तो बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर होगा, तो एस जो है पोजीशन वो 0 होगा। तो एक्चुअली यहाँ पे उसने क्या किया कि द रॉक हिट द ग्राउंड एट द पॉजिटिव टाइम टी फॉर विच एस इज इक्वल टू 0, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर जो है एस 0 होगा। सो एस तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें गिवन है, एस की वैल्यू ये गिवन है 160 टी माइनस 16 टी स्क्वायर। इसको इक्वल टू 0 पुट करें तो यहाँ से टी की 2 वैल्यू आपको मिलेगी, एक टी इज इक्वल टू 0 और दूसरा जो है वो टी इज इक्वल टू 10। अब टी इज इक्वल टू 0 क्यों आया, टी इज इक्वल टू 0 इसलिए क्योंकि इनिशियली जब कोई भी फिजिकल फिनोमेना स्टार्ट होता है तो वहाँ पे टाइम टी इज इक्वल टू 0 लिया जाता है। सो टी इज इक्वल टू 0 पे ये ब्लास्ट हुआ ही नहीं था, जो ही ब्लास्ट हुआ तो टाइम स्टार्ट हो गया, और उसका जो पोजीशन है जाहिर बात है कि वो बराक की पोजीशन वो फिर आ, वो ग्राउंड पे नहीं रही, वो ऊपर को जा रहा है। अब फिर हमने यहाँ पे ये फाइंड किया कि आफ्टर टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड जो है ये मैक्सिमम हाइट को पहुंचा। टी इज इक्वल टू 2 हमने फाइंड किया, 0 से आगे फिर दरमियान में 2 आता है। हमने कहा कि 2 सेकेंड के ऊपर ये 256 हाइट पे है। फिर टी इज इक्वल टू 5 पे जो है ये फिर ऊपर पहुंचा मैक्सिमम हाइट पे। फिर 8 सेकेंड पे भी ये फिर 256 पे ऑन द वे डाउन, और जब इसने ग्राउंड को हिट किया तो ये टाइम टी इज इक्वल टू 10 है। सो वो कहेंगे द ब्लास्ट अकर्ड एंड द रॉक वाज थ्रोन अपवर्ड, इट रिटर्न टू द ग्राउंड आफ्टर 10 सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप गौर से देख लें। एक दफ़ा अगर समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को 2 बार देखें। थैंक यू सो मच, बाकी प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।